हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको कैपिटल गेन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आज हम सेक्शन 54 लेने वाले हैं। 54 में आपको किस तरह से एग्जम्पशन मिलता है उसका एक समरी है। अभी मैं SY BCom के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कैपिटल गेन जो इनकम टैक्स में चौथा हेड्स है उसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। तो कैपिटल गेन मैंने आगे के लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेनेशन किया है कि कैपिटल गेन क्या है। तो कैपिटल गेन जनरली आपको पता ही है कि जब हम कोई भी कैपिटल एसेट्स बेचते हैं तब जो गेन होता है उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। तो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन वो भी आगे के लेक्चर में है, बट जनरली आप समझिए कि जैसे कि आप घर बेचते हो, दैट इज रेसिडेंट, लैंड, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, दैट इज प्रीशियस मेटल, ये सब बेचते हो तो उसमें से जो भी गेन होता है वो कैपिटल गेन कहलाता है। उसमें दो पार्ट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लैंड एंड रेसिडेंशियल हाउस एंड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर के लिए अगर आप ये एसेट्स, कैपिटल एसेट्स 24 महीना दैट इज 24 मंथ से कम पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, और 24 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म माना जाता है। तो आज मैंने एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सम लिया है। सम नंबर 9 है। हिरल BS शाह में से ये सम मैंने लिया है। ये बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चे अच्छी तरह से टैक्सेशन को समझ पाए, इसीलिए ये सब मैंने वीडियो बनाए हैं। ये बच्चे को कोई भी इसमें डाउट्स हो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब में मैसेज कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई देने का हमेशा प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे BS शाह में जो सम नंबर 9 है हिरल, उसका प्रीवियस ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए ये वीडियो बनाया है। तो जिसमें लिखा है हिरल हैड परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस फॉर 18,59,980 ड्यूरिंग द ईयर 4-5. She had also paid 3,52,557 as an additional construction expenses during the year 2007-8. On 7th July 2022, she sold the above house for the 73,35,031 and paid 80,000 as a brokerage. On 1st January 2023, she had purchased another residential house for 12 lakhs. रिलेवेंट कॉस्ट इन्फ्लेशन नंबर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेटा ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ दैट इज टोटली सेक्शन 54 के बारे में है कि यहाँ पे हिरल ने रेसिडेंशियल हाउस बेचा है और उसके सामने रेसिडेंशियल हाउस खरीदा है। जब भी रेसिडेंशियल हाउस बेचते हैं और रेसिडेंशियल हाउस खरीदते हैं तो आपको सेक्शन 54 का बेनिफिट यानी सेक्शन 54 में डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे सेक्शन 54 में यहाँ पे डिडक्शन अवेलेबल है, तो जिसमें आप देख सकते हो रेसी के सामने, रेसी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, रेसी टू रेसी 54 अप्लाइड होगा, जिसमें आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, जिसमें आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल सेल्स कंसिडरेशन। आप देख सकते हो टोटल सेल्स कंसिडरेशन 73,35,031 जो यहाँ पे शो हुआ था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टोटल सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है ना। ये रहा टोटल सेल्स कंसिडरेशन 73,35,031। नाउ स्पेसिफिक डिडक्शन, आपको पता है कि इसमें 3 तरह के डिडक्शन मिलते हैं। सबसे पहले ब्रोकरेज या तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हाउस जब वो बेचता है तब उसने 80,000, हिरल ने 80,000 ब्रोकरेज पेड किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमने 80,000 ब्रोकरेज भी लिख दी, ठीक है ना। तो 80,000 ब्रोकरेज। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपको पता है कि अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो भी प्रॉपर्टी अगर हम बेचते हैं उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट यानी कि इन्फ्लेशन का बेनिफिट। आज से मैंने कोई भी घर अगर 10 साल पहले खरीदा है और आज मैं बेच रहा हूँ तो उसको हम कंपैरिजन
ऐसा नहीं कर सकते कि भाई पुराना घर की जो कॉस्ट है उसको डायरेक्टली आप सेल्स कंसिडरेशन से माइनस कर दो तो प्रॉफिट हुआ कैपिटल गेन, नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जो 10 साल पहले कोई भी चीज़ खरीदी होगी वो कंपेरेटिवली कम में ही खरीदी होगी, तो गवर्नमेंट यहाँ पे इन्फ्लेशन का बेनिफिट देता है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन के बेनिफिट के लिए जो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है दैट इज 18,59,980 मल्टीप्लाई विथ 331। आप देखो यहाँ पे 22-23 का इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दिया हुआ ही है, दैट इज 331। ओके, ये रहा 331। और आपको पता है कि ये हाउस हमने 45 में परचेज किया, तो 45 का इंडेक्स सेक्शन है 113। तो आपको पता ही है कि जो हमारा परचेज प्राइस है मल्टीप्लाइंग विथ करंट ईयर का जो इंडेक्सेशन है डिवाइडेड बाय इंडेक्सेशन ऑफ जब हमने हाउस परचेज किया उसका, तो हमारा आंसर आएगा दैट इज 54,48,260। अब थर्ड दैट इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल कंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर हम घर में कोई भी इम्प्रूवमेंट करते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए भी जो भी हमने खर्चा किया है उसका भी बेनिफिट हमको मिलता है, यानी वो भी हम हमारे सेल्स में से माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो उसका खर्चा हमने किया था 3,52,557, तो यहाँ पे 3,52,557 इंटू 331 और वो 78 में किया है, तो 78 का इंडेक्सेशन है 129। तो ये तीनों का टोटल मिला के आप देख सकते हो रहा है 64,32,885, ठीक है ना। तो ऊपर का जो सेल्स कंसिडरेशन है इसमें से हम ये तीनों माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 9,02,148। अब यहाँ पे आपने एक रेसिडेंटल हाउस खरीदा है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि हमने एक घर लिया है 1/1/2023 को, सी परचेज अनदर हाउस ऑफ ₹12 लाख। बेटा ये घर कब खरीदा होना चाहिए वो आप समझ लो। यहाँ पे मैंने घर बेचा है 7/7/12 को, 7th of July 2022। रूल्स ये बोल रहा है कि आपको कोई भी घर खरीदना है तो विदिन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, जब आपने आपका घर बेचा यानी ट्रांसफर किया वहाँ से 2 साल के अंदर आपको नया घर ले लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने नया घर 2 साल की जगह सिर्फ 5-6 महीने में ही ले लिया है, तो इसीलिए हमको 12 लाख का फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे रूल्स ऐसा है कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया उसकी अमाउंट और रेसिडेंटल हाउस जो नया खरीदा उसकी अमाउंट उसमें से जो लेस होगा वो अमाउंट आपको माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे 9,02,148 जो है इतना ही अमाउंट हमको एग्जम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा नील आ जाएगा, यानी कि हमको कोई भी टैक्स भरना नहीं है। तो ये जो टोटल एक्सप्लेनेशन था वो सेक्शन 54 का था। 54 में डिडक्शन आपको तभी मिलता है जब आपने एक घर बेचा हो और उसके सामने दूसरा घर नया खरीदा हो, तो आपको ये डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। तो ये सम नंबर 9 हिरल का मैंने यहाँ पे 100% एक्सप्लेनेशन आपको किया है। तो भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो एज वेल एज मेरे वीडियो में नीचे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।